अधेजा और सीमा जैसे ही गौरव के गाल पर किस करती हैं, गौरव को 2 नए स्किल मिलते हैं। जब वह उन्हें देखता है तो पता चलता है कि पहला स्किल प्रोफेशनल टीचर का है, जिससे उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसके दिमाग में ढेर सारी जानकारी एक साथ भर दी जा रही हो। दूसरा स्किल कन्वर्सेशन स्किल होता है, जिससे अब वह बिना किसी गलती या हड़बड़ाहट के किसी से भी आराम से बात कर सकता है। उधर शोरूम के बाहर वह सेल्स मैनेजर का बॉयफ्रेंड, जो असल में शोरूम के मालिक का बेटा था, पहुंच चुका था। जब वह अंदर घुसने की कोशिश करता है तो सिक्योरिटी गार्ड उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह नशे में धुत लड़का गार्ड्स को थप्पड़ मारकर खुद से दूर कर देता है। शोरूम का असली मालिक यह देखकर अपने बेटे को डांटने लगता है, लेकिन वह लड़का कहां सुनने वाला था। जैसे ही अंदर आता है वह जोर जोर से चिल्लाने और गाली देने लगता है, उस लड़के को जिसने उसकी गर्लफ्रेंड को बाहर निकलवाने की कोशिश की थी। गौरव आगे बढ़कर कहता है, वह मैं था जिसने उसे बाहर निकाला, क्योंकि उसने मुझसे शर्त लगाई थी। वह लड़का थोड़ा नशे में था। गौरव के करीब आकर कहता है, शर्त लगा भी ली तो क्या हुआ, वो यहां से नहीं जाएगी। मैं यहां का मालिक हूं। इतना सुनकर शोरूम मालिक अपने बेटे को मारने के लिए हाथ उठाता है, लेकिन उससे पहले ही उसका बेटा उसका हाथ पकड़ लेता है और अपने ही बाप को धक्का दे देता है। यह देखकर सीमा और अध्यया आगे बढ़कर बूढ़े मालिक को सहारा देती है। गौरव उस लड़के से पूछता है, यह शोरूम तुम्हारा है ना? तो तुम इसे जब चाहो मैनेजर बना सकते हो, है ना? लड़का बोला, हां। अध्यया जानती थी कि जब भी ऐसा माहौल बनता है, गौरव कुछ ऐसा करेगा जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता, और हमेशा वही होता था। इसी बीच गौरव कहता है, तो ठीक है, मैं यह शोरूम खरीद रहा हूं। लड़का हंस पड़ता है, यह कोई मामूली दुकान नहीं है जो तुम कार की तरह खरीद लोगे। यह शोरूम है और इसका मालिक मैं हूं। मेरी मर्जी के बिना तुम यहां की एक कार नहीं खरीद सकते। गौरव शांत स्वर में पूछता है, अच्छा तो बताओ कितना लोगे इस शोरूम के? लड़का बोला, 500 करोड़। असली बूढ़ा मालिक तुरंत बोला, नहीं बेटा, यह झूठ बोल रहा है। जितनी भी कारें यहां हैं वो सब कंपनियों से सिर्फ बेचने के लिए मंगाई गई हैं। अगर इन कारों की कीमत हटा दी जाए तो शोरूम की असली कीमत 100 करोड़ से भी कम है। लड़का चिल्लाया, तू चुप रह बुजुर्ग, पहले ही एक पैर कब्र में है, पूरा जाना है क्या? यह सुनकर गौरव गुस्से से भर गया। वह लड़का अपने पिता की भी इज्जत नहीं कर रहा था। गौरव ने वहीं तय कर लिया कि वह यह शोरूम उससे खरीद कर रहेगा। गौरव बोला, मैं इस शोरूम को खरीदने के लिए तैयार हूं। लड़का पैसे के लालच में पड़ गया और बोला, ठीक है, पेपर्स लाओ। उसकी गर्लफ्रेंड तुरंत कागज तैयार करके ले आई। साइन करने से पहले लड़का बोला, पहले पैसे भेजो। गौरव ने उसका क्यूआर कोड मांगा। जैसे ही मिला, गौरव ने उसमें पूरे 500 करोड़ रुपए भेज दिए। लड़का खुशी से उछल पड़ा और कागज गौरव की तरफ बढ़ा दिए। गौरव वे कागज लेकर सीमा के पास गया और बोला, इस पर तुम साइन करो। सीमा चौंक गई। कार या पैसे देना तो ठीक, लेकिन पूरा का पूरा शोरूम खरीद कर देना, यह तो सपना लग रहा था। अध्यया भी हैरान थी। उसने इतना अमीर इंसान आज तक नहीं देखा था। जितना पैसा गौरव एक दिन में खर्च कर चुका था, उतना तो लोग अपनी पूरी जिंदगी में नहीं कमा पाते। सीमा बोली, मैं ये नहीं कर सकती। गौरव शांत स्वर में बोला, अगर तुम मेरी होना चाहती हो तो तुम्हें इसे स्वीकार करना होगा और इन सब चीजों की आदत डालनी होगी। अध्यया यह सुनकर दंग रह गई। उसने सही सुना या नहीं? सीमा ने बिना सोचे तुरंत साइन कर दिए। वह इस शोरूम की नई मालकिन बन गई। अध्यया ने गौरव से पूछा, तुमने अभी क्या कहा? गौरव बोला, मैंने उसे अपनी औरत बनने के लिए पूछा। यह सुनते ही अध्यया मजाक में गौरव को मारने लगी। मुझसे क्यों नहीं पूछा? गौरव हंसकर बोला, क्योंकि तुम बहुत सवाल करती हो और मेरी बात तुरंत नहीं मानती। अध्यया बोली, मैं मानूंगी। गौरव ने पूछा, तो क्या तुम भी मेरी औरत बनोगी? अध्यया ने शर्माते हुए हां कह दिया। फिर पूछा, पर सीमा का क्या? गौरव मुस्कुराया, तुम दोनों मेरी औरतें हो। अध्यया शर्मा गई। उसे यह सोचकर हल्का अफसोस भी हुआ कि अगर उसने कल गौरव को कई लड़कियों के बारे में सलाह न दी होती तो शायद गौरव सिर्फ उसी का होता। गौरव बोला, देखो, अगर तुम दोनों नहीं बनना चाहती तो कोई जबरदस्ती नहीं है, यह तुम्हारी जिंदगी है। दोनों ने कहा, हम तैयार हैं।
यह दृश्य सब लोग देख रहे थे। गौरव ने सबको डांटा, क्या यहां लड्डू बांट रहे हैं? जाओ अपने काम पर। लड़का और उसकी गर्लफ्रेंड भी चले गए, सिर्फ बूढ़ा मालिक रह गया। गौरव ने पूछा, वह आपसे इतनी बदतमीजी क्यों कर रहा था? और जब आप मालिक थे तो उसके पास डॉक्यूमेंट कैसे आए? बूढ़ा मालिक बोला, उन्होंने अपनी मेहनत से यह जगह बनाई थी। उम्र होने पर सोचा कि बेटे को सौंप दे, लेकिन बेटा शराब, लड़कियों और जुए में पड़ गया। उन्हें मजबूरन वापस आना पड़ा ताकि शोरूम बंद न हो जाए। गौरव ने उन्हें समझाया, चिंता मत कीजिए, वह यह पैसा जुए में उड़ा देगा और कंगाल हो जाएगा। और सच में वह लड़का सीधा जुआ खेलने चला गया। गौरव ने कहा, मैं आपकी सारी परेशानी ठीक नहीं कर सकता, पर हां, आपको शोरूम का मैनेजर जरूर बना सकता हूं। सीमा ने भी सहमति दी। हां अंकल, आप ही संभालिए। अंकल की आंखों में आंसू आ गए। उधर गौरव सीमा से पूछता है, क्या तुम अभी व्यस्त हो? सीमा बोली, मैं तुम्हारे लिए हमेशा फ्री हूं, अब तो मैं तुम्हारी औरत हूं। गौरव भी शर्मा गया। फिर दोनों लड़कियों से कहा, चलो मेरे साथ चलो। अध्यया अपनी लाल कार में बैठी, सीमा अपनी काली कार में और अध्यया की कार के पीछे लगी। वे आदा रॉयल्स रेस्तरां पहुंचे अपना पार्सल लेने। वापसी में रास्ते में वे एक अनाथ आश्रम रुके। गौरव ने कहा, सारे खाने के पैकेट बच्चों में बांट दो। सीमा और अध्यया ने वैसा ही किया। फिर गौरव ने दोनों के फोन में 30-30 करोड़ रुपए भेज दिए। दोनों हैरान। अध्यया ने पूछा, इतना पैसा क्यों? गौरव ने कहा, क्योंकि तुम चाहती थी कि स्टोर गरीब बच्चों को दान हो, इसलिए यह पैसा भी तुम बच्चों के भविष्य के लिए दोगी। दोनों बहुत खुश हुई, पर सोचने लगीं कि आश्रम वाले पैसे का गलत इस्तेमाल न कर लें। इसलिए निर्णय लिया, 2 करोड़ आश्रम को दान, बाकी पैसों से बच्चों के लिए स्कूल, हॉस्टल और अस्पताल बनवाना। आश्रम का मालिक बहुत खुश हुआ और खुद यह काम देखने का वादा किया। इस बीच सीमा की भूख लग गई। उसने पैकेट खोला और खाना खाकर दीवानी हो गई। इतनी तेजी से खाने लगी कि उसे हिचकी आने लगी। पानी नहीं था तो गौरव ने उसे वाइन पीने को कहा। वह पहले मना करती है, पर अध्यया के कहने पर पी लेती है। पहला घूंट लेते ही उसका चेहरा लाल हो गया और बड़ी सी मुस्कान आ गई। अध्यया और गौरव ने भी थोड़ा सा वाइन पी। जब बोतल खत्म हुई, सीमा ने पूछा, और है क्या? गौरव और अध्यया हंस पड़े। गौरव ने पीछे रखे पूरे वाइन बॉक्स दिखा दिए। शाम होने ही वाली